ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 22 of the Ayodhya Kand, which has 30 verses. Sri Rama pacifies Lakshmana, who is very angry with Kaikeyi, by denying the instrumentality of Kaikeyi in his banishment and laying the entire blame on his own fate. आज हम अयोध्या कांड के द्वाविंशः सर्गः अर्थात 22वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 30 श्लोक हैं। इस सर्ग में श्री राम जी ने लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश दिया। ये विवरण है। अथ तम व्यतथया दीनम सविशेषम मर्षितम सरोषमिव नागेन्द्रम रोष विस्फारिते क्षणम आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियं उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्वमात्मवान्। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। Approaching the celebrated Lakshmana, son of Sumitra, his beloved brother and well-wisher, who felt distressed through agony and was greatly indignant and was looking with eyes wide open through rage like an infuriated elephant, the said Sri Rama, who had mastered his self, spoke to him as follows, restraining his mind with firmness. निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपकलृप्तं यदैतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमं सर्वं निर्वत्य क्षिप्रं कुरु कार्यं निर्व्ययम्। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो, चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित ना हो। Curbing your anger against our father and Kaikeyi, and grief over my impending exile, and embracing uncommon fortitude, nay, ignoring this affront in the form of banishing me and deriving the highest joy from the idea of having helped our father in implementing his plighted word, and thereby ensuring his place in the highest heaven, pray, cause to be sent back all the exquisite material that has been got ready for my consecration as Prince Regent, and quickly and uninterruptedly accomplish what requires to be done now in the shape of preparations for the journey. सौमित्रे यो अभिषेकार्थी मम संभार संभ्रमाः अभिषेकने वृत्त्यर्थे सो अस्तु संभार संभ्रमः। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने
और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। Let the same zeal be envisaged in preparing for the exile, which implies the cessation of the consecration as was shown in collecting materials for my installation. O darling of Sumitra, यस्या मद्भिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता नः सा यथा न सयात् सविशंका तथा कुरु। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए, वही काम करो। take the steps to ensure that that mother of ours, Kaikeyi, whose mind is greatly troubled over the question of my installation, is not filled with apprehension that I may assume a revolting attitude and refuse to leave the capital. तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसञ्जातं सौमित्रे अहमुपेक्षितुं। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। I cannot afford to ignore, even for a while, O darling of Sumitra, the agony in the form of apprehension that is aroused in her mind. न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरामीह कदाचन मातॄणां वा पितृवाहं कृतमल्पं च विप्रियम्। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजान में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा याद नहीं आता। I do not remember the least offense ever given by me, consciously or unwittingly, to my mothers or to my father in this life. सत्यः सत्याभि संधृश्च नित्यं सत्य पराक्रमः परलोक भयाद भीतो निर्भयो अस्तु पिता मम। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। Let my father, who is ever truthful, true to his promise, truly valiant, and afraid of falsehood, which brings disaster in the other worlds, be rid of fear in the other world by my redeeming the promise made by him to Kaikeyi. तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्य प्रतिसंहृते सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया, तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतृप्त करता रहेगा। Indeed, so long as this business of installation is not liquidated, the painful consciousness that his veracity has not been vindicated will lurk in his father's mind too, and his agony is sure to distress me as well. अभिषेक विधानं तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वेगवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। Therefore, having done away with this ceremony of installation, O Lakshmana, I, for my part, wish to proceed from this city to the forest soon. मम प्रव्राजनादद्य कृतकृत्या कृपात्मजा सुतं भरतमव्यग्रम भिषेचयताम ततः। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। Accomplished of purpose as a result of my banishment, let Kaikeyi, the daughter of the king of Aswapati,
Then install her son Bharata this very day without any distraction of mind. मयि चिराजिन्धरे जटामण्डलधारिणी गते अरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम। मैं वल्कल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटा जूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। On my having proceeded to the forest, clad in the bark of trees and deer skin, and wearing a coil of matted locks, the mind of Kaikeyi will be gratified. बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितं तं नु नार्हामि संकलेष्टुं प्रव्रजिष्यामि मां चिरम। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। Surely I ought not to give offense to Providence by crossing his purpose, as it is by him that this idea of sending me away into exile to the forest has been infused into the mind of Kaikeyi through the mechanizations of Mantra and her maid, and her mind fully set at rest on the question. I shall accordingly go into exile. Let there be no delay. कृतांत एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए गए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। Providence alone should be regarded, O son of Sumitra, as responsible for sending me into exile, as well as for taking back from me the sovereignty of Ayodhya that was offered to me. कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने यदि तस्या न भावो अयम कृतांत विहितो भवेत्। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। How could the resolution of persecuting me by way of sending me into exile enter the mind of Kaikeyi, my own mother, if this idea of hers was not prompted by Providence? जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरं भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मयि सुते अपि वा। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले से भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। For you already know, O gentle brother, that no discrimination was ever made by me between my mothers in the past, nor was any distinction made even by her between her son and myself. सो अभिषेक निवृत्त्यर्थेः प्रवासार्थेश्च दुर्वचैः उग्रैर्वाक्यैरहं तस्या नान्यद् देवात् समर्थये। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं दैव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। As such, I cannot hold anything other than the will of Providence responsible for her galling the king with pungent words, hard to utter, even for any other, urging him to stop my installation,
and sending me into exile. कथम प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्री मत पीडेयम भ्रतृ सन्निधौ। यदि ऐसी बात ना होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। How else could she, a princess of gentle disposition and possessing such rare qualities of head and heart, utter like an uncouth woman in the presence of her husband words intended to torment me? यद् चिन्तयं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा ना गया हो वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में ये भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। That which cannot be foreseen is surely a decree of providence, and it cannot be set aside by any among created beings. Evidently, therefore, it is by the will of providence that the unexpected has befallen me as well as her. कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य नु ग्रहणं किंचित कर्मणो अन्यन्न दृश्यते। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। Again, what man can dare contend, O son of Sumitra, with destiny of which no indication can be found other than the consequences of an act? सुख दुखे भय क्रोधौ लाभा लाभौ भवा भवौ यस्य किंचित तथा भूतम ननु देवस्य कर्म तत्। सुख दुख भय क्रोध क्षोभ लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वह सब देव के ही कर्म है। Joy and sorrow, fear and anger, gain and loss, birth and death, and whatever similar experience comes to a particular individual, that is unquestionably the work of providence. ऋष्य उप्युग्रतपसो दैवेना भी प्रचोदिताः उत्सृज्य नियमास्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। Strongly impelled by destiny, even sages practicing severe austerities are led astray by concupiscence and anger, etc., abandoning their strict observance. असंकल्पित मेवेह यदकस्मात् प्रवर्तते निवर्त्याः आरब्धम आरंभेः ननु देवस्य कर्म तत्। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह देव का ही विधान है। Setting aside an undertaking already commenced with the help of requisite materials
and that which takes place unexpectedly without any ostensible cause is undoubtedly the doing of providence. एतया तत्त्वया बुद्धया संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना व्याहते अप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। In spite of my installation having been interrupted, no agony is experienced by me, who have fully studied my mind by recourse to this true wisdom. तस्माद् परितापः संसत्त्वमप्यनुविधाय मां प्रतिसंहारय क्षिप्रम् अभिषेच निकीम क्रियाम। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। Therefore, rid of agony and following my line of thought, cause you the proceedings of the installation to be stopped at once. एभिरेव घटैः सर्वैर्विषेचन संभृतैः मम लक्ष्मण तापस्य व्रत स्नानम भविष्यति। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजोकर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। With all these jars containing sacred waters brought together for my consecration, O Lakshmana, will be accomplished by my bath at the inauguration of my vow of asceticism. अथवा किम मयैतेन राज्य द्रव्यमयेन तु उद्धृतम मे स्वयं तोयम व्रतादेशम करिष्यति। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है, स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। Or what have I to do in reality with this water accompanied in abundance by auspicious articles collected for the installation? Water drawn by me personally will serve to inaugurate my vow of asceticism. माचा लक्ष्मण संतापम कार्षीर लक्ष्मया विपर्यये राज्यम वा वनवासो महोदयः। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता ना करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। Moreover, Lakshmana, do not give way to remorse over the loss of fortune. To me, it matters little whether sovereignty falls to my lot or exile, the latter being of greater consequence in that it will be free from worries and favorable for asceticism and will afford me an opportunity to redeem father's pledge given to Kaikeyi. न लक्ष्मणा अस्मिन् मम राज्य विघ्ने माता यवि यस्य भिष शंकितव्या दैवाभिपन्ना न पिता कथंचि जज्जनासि देवम ही तथा प्रभावम। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। Our youngest mother Kaikeyi ought not to on any account be suspected of having brought about this interruption in my installation, nor our father, both of whom are subject to the control of providence, for you know providence to be possessed of unfailing power.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 22 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapaharitaram दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। Dhanyavad.